हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का संदीप सर जीके में। बज रहे हैं दिन के 12 और 12 बजे हम क्या करते हैं, हमारे साइंस की जीके साइंस एक्सप्रेस की क्लास होती है। साइंस एक्सप्रेस में क्वेश्चन आंसर्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट, और फिर हम फटाफट एक्सप्रेस की स्पीड से क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी सुबह 7 बजे वाली क्लास नहीं देखी है, तो इस सेशन के एंड होने के बाद आप सुबह 7 बजे वाली क्लास और 9 बजे वाली क्लास, दोनों क्लास जाके देख लीजिएगा। ये दोनों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे या जो पहली बार देख रहे हैं, उन सभी का वेलकम है। एंड आप लोग देख लीजिए हमारे यूट्यूब का शेड्यूल। 7 बजे साइंस वन लाइनर्स चल रही है हमारी, उसके बाद 9 बजे जीके एक्सप्रेस, ये संदीप सर लेते हैं जीके एक्सप्रेस। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते हैं। उसके बाद 12 बजे ये जो आप क्लास देख रहे हैं अभी दिन के 12 बजे एट नून, शार्प नून 12 बजे, तो कौन सी क्लास है, ये आपकी साइंस एक्सप्रेस है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी रैपिड फायर राउंड में। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड उसके बाद आपकी एक क्लास होती है 6 बजे शाम को, क्वेश्चन एंड आंसर्स की क्लास है जो संदीप सर लेते हैं आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद रात में आपकी एक क्लास होती है 11 बजे, जो वन लाइनर्स होती है किसकी, आपके जीके की। आई होप ये हमारा यूट्यूब का शेड्यूल है, आप लोगों को पता चल गया होगा। जो लोग रेगुलर आ रहे हैं तो दे नो कि हाँ ये रेगुलर इतनी क्लासेस हो रही हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने ये चीज़ बता दी। अब जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, उसके बाद मैं जल्दी से क्लास आपकी स्टार्ट करती हूँ फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। विच इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ प्योर कार्बन, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। तो कौन सा होता है कार्बन का सबसे कठोर रूप, पता है सबको, डायमंड होता है, हीरा। भी मेरा बड़ा फेवरेट है ये, पता, आई लव डायमंड्स। नेक्स्ट, हु प्रेजेंटेड द ऑक्टेव रूल रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो आवर्त सारणी है उसको बनाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। कोई भी चीज़ एक बार में शुरू नहीं होती, बिगड़ती है ना। तो जो अष्टक का नियम था वो किसने दिया था, हमारे ऑक्टेव ने। किसने दिया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो नाम में ही आ जाता है न्यूलैंड। तो किसने दिया था अष्टक का नियम, न्यूलैंड ने दिया था। मैंडलीफ ने क्या किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाई थी, अणु भार के उसमें। और जो डोबिनियर है इसने क्या दिया था, त्रियक का नियम दिया था, ट्रायड्स। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, हु गेव द रूल ऑफ ट्रायड रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रियक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, अभी बताया मैंने आपको, डोबिनियर ने किया था। डोबिनियर क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच साइंटिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, मेंडलीफ ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हु प्रोपाउंडेड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड ने, डोबिनियर ने, मेंडलीफ ने या मूसले ने। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो आज हम पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसकी बनाई हुई है, ये मूसले की, मोसले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। Which is the basis of Mendeleev classification of elements in the periodic table? परमाणु द्रव्यमान, that is atomic mass. Second question, परमाणु संख्या, atomic number. Third option, परमाणु आयतन, that is atomic volume. And fourth option, परमाणु घनत्व, that is atomic density. तो जो मेंडलीफ ने क्या किया था, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे परमाणु द्रव्यमान पे बनाई थी आवर्त सारणी। देखो इससे बाहर ना आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के, पता है। What is the number of periods in the modern periodic table? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो जो पीरियड्स हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, और जो ग्रुप हैं वो कितने हैं, 18 हैं।
ठीक है 18, और जो 18वां ग्रुप है उसमें क्या रखा हुआ है, नोबल गैसेस रखी हुई है, इनर्ट गैसेस रखी हुई है, अक्री गैसेस रखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक अवस्था सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। एलिमेंट्स आर अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। घटते हुए परमाणु भार पे इन डिक्रीजिंग एटॉमिक मास। सेकंड ऑप्शन, बढ़ते हुए परमाणु भार पे इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। थर्ड ऑप्शन, बढ़ते हुए परमाणु आयतन पे इन इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर वॉल्यूम। एंड फोर्थ ऑप्शन, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो किस पे रखा हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मूसली ने बनाई है। मूसली ने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया था। तो जो पूरी पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ विच क्लास आर कॉल्ड कॉइन मेटल्स। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, मतलब किसको बोला जाता है? फर्स्ट, 11, 12, 14। ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ मेडिकल साइंस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को, हिपोक्रेट्स को, डार्विन को या लेमार्क को? तो जो चिकित्सा साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, उसको उनके फादर कौन है? हिपोक्रेट्स। ये जो ऐसे कसम खाते हैं ना डॉक्टर लोग, हिपो बोलते हैं, हिपोक्रेट, वो इसी वर्ड से लिया गया है। वो जो कसम खाते हैं, वो 3 इडियट्स में जाके देखना, उसमें भी बताया उन लोगों ने। आमिर खान बोलता है ना, द फादर ऑफ एनिमल साइंस इज कॉल्ड। एक्चुअली जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, जूलॉजी, वो इंग्लिश में थोड़ा सा गलत है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को, एरिस्टोटल दैट इज अरस्तु को, माइकेली को दैट इज माइकल, एंड एन ग्रियो को। तो जो एरिस्टोटल है, अरस्तु जी हैं, इनको क्या बोला जाता है? जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज द प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ पे है? धनबाद में है, वाराणसी में है, जलगोड़ा में है या गांधीनगर में? तो जो हमारा प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में। एंड यू नो कि गुजरात की कैपिटल ये गांधीनगर, अहमदाबाद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ नर्म लोहे से, दैट इज सॉफ्ट आयरन। सेकेंड ऑप्शन, निकल का, दैट इज ऑफ निकल। थर्ड ऑप्शन, तांबे का, दैट इज ऑफ कॉपर। एंड फोर्थ ऑप्शन, स्टेनलेस स्टील। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हेबर मेथड ऑफ मेकिंग अमोनिया गैस। देखो, अमोनिया गैस को बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है हेबर प्रोसेस या हेबर मेथड। अब उसमें कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है? मैंने कई बार बताया, उत्प्रेरक वो होते हैं जो हमारी रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं? उसमें स्पीड ले आते हैं, गति। जो भी रासायनिक क्रिया जिस गति से चल रही है तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो हेबर्स प्रोसेस में हम कौन सा यूज करते हैं? आयरन पाउडर का, लोह चूर्ण का, क्यूप्रिक क्लोराइड दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लैटिनम पाउडर, प्लैटिनम चूर्ण का या निकल का। तो जो आयरन पाउडर है हम इसका यूज करते हैं एज अ उत्प्रेरक इन हेबर्स मेथड फॉर मेकिंग अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, रेडार का अर्थ है, रेडार मींस, देखो ये सारे ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, रेडार का फुल फॉर्म लिख लो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडार्स क्या होते हैं? जो भी हवाई हमले होते हैं, रेडार मतलब कोई भी वेव्स आ रही है उसको वो क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं और फिर बताते हैं कि सामने से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। ये बहुत लंबी चीज़ है, कभी एक्सप्लेन करूंगी बाद में। हाँ ठीक है, अभी याद कर लो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। रेडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट, हु वॉज द फादर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? हेनीमैन, सेकेंड ऑप्शन, जोसेफ लेस्टर, थर्ड ऑप्शन, जेम्स हैरिसन, एंड फोर्थ ऑप्शन, हुगो डी ब्रीज। तो जो होम्योपैथी है, H फॉर होम्यो एंड H फॉर हेनीमैन। तो होम्योपैथी के जनक कौन है? हेनीमैन है। ठीक है, वो जो छोटी छोटी सी मीठी मीठी गोलियां आती हैं ना, वो होम्योपैथी में खिलाई जाती हैं। ठीक है, दैट इज होम्योपैथी। शुष्क बर्फ
कहा जाता है? ड्राई आइस इज कॉल्ड, किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, या सोडियम क्लोराइड को? तो सबको पता है ये आंसर, किसको बोलते हैं? सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ठीक है? ये मैं कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब देखिए कितनी बार आया हुआ, ये तो एक ही बार लिखा, उसके बाद भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। नेक्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, मुझे इसका आंसर भी किस में चाहिए? कमेंट सेक्शन में। एंड इसका आंसर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है, वो क्या कहलाता है? एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, परमाणु, अणु, यौगिक, क्या इनमें से कोई नहीं? मुझे इसका आंसर भी आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए है। सॉरी, मैं तो आंसर बता दिया, अब इसका आंसर क्या बताओगे? क्या एटम में ही होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है? तो वो जो दो क्वेश्चन है ना, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन, उसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दी जाएगा, क्योंकि मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड आई होप अब आप लोगों को लर्न हो गए होंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल सुबह मिलेंगे हम कितने बजे? 7 बजे। रेडी रहिएगा एक अच्छे से वार्म अप सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, अभी जाके पढ़ाई करनी है ना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।